प्यारे बच्चों, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में डिप्लोमा अप्रेंटिस चयन 2022 के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के छात्र छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये BTech BE के लिए भी है, तो उससे आपको मतलब नहीं है। पॉलीटेक्निक के जो हमारे पास आउट छात्र छात्राएं हैं उनको इस वैकेंसी के बारे में विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो आइए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में कि लास्ट डेट क्या है, शुरुआत कब से होना है, ऑनलाइन किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किस किस ब्रांच के छात्र छात्राएं एलिजिबल हैं और क्या क्या आपको प्रोसीजर एडॉप्ट करना है या क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके तहत आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप अभी विज्ञापन देख पा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये जो 2 दिसंबर 2021 का विज्ञापन है, इसमें देखिए लिखा हुआ है डिग्री डिप्लोमा अप्रेंटिस चयन 2022। डिग्री का मतलब BE BTech और डिप्लोमा का मतलब पॉलीटेक्निक डिप्लोमा से जो छात्र छात्राएं अपना डिप्लोमा किए हुए हैं। तो बच्चों, इसके अंतर्गत ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो लखनऊ शाखा है वहाँ से ये जो विज्ञापन है वो निकला हुआ है। इसके लिए अहर्ता की यदि हम बात करें, शैक्षिक अहर्ता यानी कि एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, तो उसमें आपका डिप्लोमा के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट तथा सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस के जो डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र हैं 2019 में, 2020 में और 2021 में जो छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 2021 पास आउट, 2020 पास आउट और 2019 पास आउट के ये जो ब्रांचेस के नाम आपको बताए हैं, शाखाओं के नाम बताए हैं, उन ब्रांच के छात्र छात्राएं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों एक शर्त ये भी है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं 2021 पास आउट छात्रों का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो बच्चों ऑनलाइन इसका आवेदन होगा, ये आपकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट में लिंक आपको अभी अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगा। तो आप उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीधे आपका जो आपका वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, वो खुल जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखिए, आज 2 दिसंबर है, ये जो लिंक है एक्टिव रहेगा वो 4 दिसंबर से एक्टिव रहेगा। 4 दिसंबर 2021 को प्रातः 9 बजे से खुलेगा और कब बंद हो जाएगा, 18 दिसंबर 2021 को। तो बच्चों अभी आप परेशान मत होइएगा कि 2 तारीख को या 3 तारीख को आप इसको ओपन करें ना खुलें और आप परेशान हो। 4 दिसंबर को प्रातः 9 बजे बच्चों ये खुलेगा और आपका 18 दिसंबर 2021 को बंद हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार है, कोई अन्य माध्यम से आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण जो बात है, जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें जो NATS होता है रजिस्ट्रेशन, जो कि 16 अंकों का होता है, वो भरना अनिवार्य है। उसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जिन बच्चों का NATS में अभी तक आवेदन नहीं किया है, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, 16 अंकों का जो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या होती है वो प्राप्त नहीं है, तो इसको जरूर कर लीजिए। फिर मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आती हैं, चाहे किसी भी पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो IOCL में हो, चाहे आपका HAL में हो, या जो प्राइवेट जो वैकेंसी इस समय निकल रही हैं, जितनी भी, जो मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, तो उसमें बच्चों सभी में NATS में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्योंकि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के नाम पर वो वैकेंसी निकलती हैं और उनमें NATS में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो जो वेबसाइट है NATS की mhrd.nats.gov.in, उस पर आप विजिट करके अपना इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। जो भी पास आउट छात्र छात्राएं हैं सभी को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप चाहे ये फॉर्म अप्लाई करें या फिर आगे जो भी फॉर्म अप्रेंटिसशिप के नाम पर निकलेंगे या प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे तो वहां पर इसको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ती है, वहां पर मांगते हैं। तो इसमें सभी को कर लेना है। 16 अंकों का ये रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूर्ण करके अपना फोटो हस्ताक्षर भी अपलोड करना है, तो सब स्कैन करके आप रेडी रखिए। इसमें जो परसेंटेज के बारे में बताया गया है कि जो भी आपका परसेंटेज है वो बिल्कुल सही सही लिखना है, दशमलव के 2 अंक तक जो आपका एग्जैक्ट है। जैसे आपका यदि 85.67% है तो उसको 85.67% ही भरिए, उसको 0.67 को पूर्णांक में मत बदलिए कि 0.70 आप कर दें। तो जैसे इसको 85.67 है तो इसको 85.70 नहीं करना है, जो आपका एग्जैक्ट है उसी को वही आपको रखना है, चाहे वो जितना हो।
अब इसमें बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो भी प्रक्रिया आपको बताया कि ऑनलाइन होनी है, इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो आपकी ये है कि जो भी इसमें सिलेक्शन होना है, तो सिलेक्शन बच्चों जो परसेंटेज आपका है, जो बीटेक वाले जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो परसेंटेज मिला है उनका डिग्री में, और इसी तरह से जो डिप्लोमा के बच्चे हैं तो उनका डिप्लोमा जो समेकित अंक प्रतिशत है उसकी मेरिट के आधार पर होगा। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसकी मेरिट बच्चों जाएगी, सबसे ऊपर नाम रहेगा, जिसका कम होता जाएगा तो उसका नाम नीचे रहेगा, और नियमानुसार इसमें आरक्षण भी लागू होगा। तो बच्चों ध्यान से फिर आप लोग सुन लीजिए कि जो डिप्लोमा में आपका परसेंटेज है जो पूछा जा रहा है भरने के लिए, वही आप लोग भरिए, बिल्कुल सही सही कैलकुलेट करके। जो आपके प्राप्तांक हैं, जो पूर्णांक था, बिल्कुल सही सही भरिएगा, ताकि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो उसी आधार पर बनेगा, और उसके बाद आपका वेरिफिकेशन भी होगा। यदि आपने ऑनलाइन अप्लाई करने में गलती कर दी और वेरिफिकेशन में ये चीज़ गलत पाई गई तो आपका जो आपने आवेदन किया है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें एग्ज़ाम नहीं होना है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन है। फॉर्म अप्लाई आप कर दीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट में मेरिट के आधार पर पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और ये पूरा जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है ये 1 वर्ष के लिए है, तो पूरे 12 महीने के लिए आपको इस पर रखा जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार आपको मानदेय भी दिया जाएगा। तो बच्चों ये आपको वेबसाइट जो है मैंने आपसे बताया इसमें भी लिखी हुई है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट उसमें क्लिक करके भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों जो भी आपका है इसमें देखिए लिखा हुआ है कि प्राविधिक चयनित अभ्यर्थियों की सूची 23 दिसंबर 2021 या उससे पहले यही जो वेबसाइट थी उस पर घोषित कर दिया जाएगा। तो बच्चों 23 दिसंबर को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनको आपको उन सभी को बताया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के किस डेट और टाइम पर आना है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा जिन जिनका चयन हो जाएगा। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण तिथियां थी, आपको इसमें ध्यान रखना है, और बिल्कुल सही सही आवेदन आपको समय पर कर लेना है। लास्ट मोमेंट का आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि उससे सर्वर की कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो 4 दिसंबर से बच्चों स्टार्ट हो रहा है, समय पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। यदि किसी ने NETS में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 16 अंकों का रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लीजिए, वो मस्ट है आज के समय में। और निर्धारित तिथियों में अपना सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो उसको पूर्ण कर लीजिए, ताकि समय पर 23 दिसंबर को रिजल्ट में आपका नाम उसमें आ सके। तो बच्चों बहुत महत्वपूर्ण और काफ़ी सारी ब्रांच के जो छात्र छात्राएं हैं मौका मिल रहा है, स्पेशली जैसे सिविल इंजीनियरिंग के हमारे छात्र छात्राएं अक्सर पूछते हैं कि सर हमारे लिए वैकेंसी कम आ रही हैं, प्राइवेट में कम वैकेंसी आ रही हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है। 1 साल तक अप्रेंटिस करके HAL एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। स्टाइपेंड भी उसमें आपका अच्छा है, गवर्नमेंट के जो नियम है उसके अनुसार आपको दिया जाएगा, और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का आगे चलकर एक्सपीरियंस मिलता है, और उसका बहुत वेटेज आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये था आज का बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। किसी और जानकारी की यदि आपको ज़रूरत हो, मन में कोई संशय हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।